दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक शब्द शक्ति यानी आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर यूपी टेट, सी टेट, या फिर सुपर टेट, या फिर किसी भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी है उसका पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए यह टॉपिक, यह सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि आइए आपको मैं बता दूं क्या होता है शब्द शक्ति के बारे में। मतलब शब्द की शक्ति क्या है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए नया भी होगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझिए शब्द शक्ति क्या होता है। शब्द शक्ति को हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे, बहुत शार्ट की वजह से एकदम शार्ट समझा देंगे शब्द शक्ति क्या होता है। यानी जैसे कि देखिए, हम देखते हैं, लिखते हैं कि वह क्या है, वह गाय है। वह क्या है, वह गाय है। यानी गाय यहाँ पर लिख दिया कि वह गाय है, तो यानी गाय का सेंस ये हो गया कि वह गाय है जिसके 4 टांग होती है, एक लंबी पूंछ होती है, गाय दूध देती है, जिसके 2 सींग होते हैं, कान लंबे बड़े बड़े होते हैं, वो घास खाती है। समझ नहीं, यहाँ पर सेंस हो गया है गाय से। ठीक है, अभी मैं लिख दिया यहाँ पर सीता गाय है। क्या है, सीता गाय है। सीता गाय है, तो क्या यहाँ पर सीता गाय है? नहीं, सीता यहाँ पर गाय नहीं है। गाय शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर गाय का मतलब ये हुआ कि सीता क्या है, गाय नहीं है। सीता गाय की जैसी सीधी है, सादी है, एकदम अच्छी है, भोली है, प्यारी है कि नहीं। वो सीता गाय है, तो वो बड़ा गौ है। इसे मान लो कह सकते हैं कि राहुल, किसी का नाम राहुल होगा तो याद रखना, उसको राहुल नहीं कह रहा हूँ। राहुल गधा है। राहुल छोड़ो, यहाँ पे लिख लो कबीर कर दो, नहीं तो राहुल बुरा मान जाएंगे भाई। गधा है। कबीर क्या है, गधा है। देखिए कबीर गधा है, ठीक है ना। अब मैं लिख दिया वह गधा है। वह गधा है, तो यानी कह रहे हैं कि वह गधा है। इस गधे का सेंस क्या होगा, गधा है जो बैल की तरह खड़ता है, गधे की तरह खड़ता है, बोलता है, चीपो चीपो करके बोलता है, पूंछ है लंबी, ठीक है ना, 4 टांग है उसकी, घास खाता है, गधा हो गया, जानवर का सेंस हो गया। मैं कहूँ कबीर गधा है। कबीर गधा का सेंस मतलब कि गधा का मतलब गधे की तरह क्या, उसकी माइंड सेट है, वह जड़ बुद्धि वाला है, वह मूठ बुद्धि वाला है, उसको क्या बोलेंगे, गधा बोलेंगे। क्लियर नहीं, क्लियर है। यानी कहने का मतलब गधा का सेंस में यहाँ पे शब्द तो एक ही है, गधा ये भी है, गधा ये भी है, लेकिन यहाँ पे गधा कहा जा रहा है उस जानवर को, यहाँ पे गधा उस व्यक्ति को कहा जा रहा है, गधा जैसा मूर्ख है। यानी यही शब्द शक्ति है। इस शब्द शक्ति को मैं बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। शब्द शक्ति कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अच्छी तरीके से समझ जाइए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़े होंगे तो ये आपके लिए नया होगा। तो क्या कर सकते हैं, अभिधा। अभिधा होता है यानी कि क्या होता है, जो इस अभिधा का मतलब तो वास्तविकता से जिसका संबंध हो, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना, क्या कहलाएगा, अभिधा। जैसे देखो कह सकते हैं कि वह गाय है, गाय है, वह गधा है, वह क्या है, वह गधा है, ठीक ना, वह गधा है, ठीक ना। और जैसे कह सकते हैं वह चोर है। क्या है, वह चोर है, ठीक। तो यानी यह साफ साफ वह मोर है, वह हाथी है, घोड़ा, ये सब अभिधा हो जाएगा। यानी कि वास्तविकता जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना, जो जिस सेंस में। अब उसके बाद देखो, अब आ गया लक्षणा। क्या है, लक्षणा। लक्षणा में ये होता है कि जैसा लिखा है वैसा ना, कभी क्या चाहता है, कभी क्या कहना चाहता है, वहां पे क्या समझ रहे हो, वहां पे लक्षणा। जो लिखा है वो सेंस तो नहीं होगा, दूसरा होगा। यानी कह सकते हैं कि क्या, रोजी रोटी, रोजी रोटी, रोजी रोटी, रोजी रोटी, अच्छा चलना, अच्छा चलना, अच्छा चलना, अच्छी तरीके से रोजी रोटी क्या रहा है, अच्छा चलना, रोजी रोटी अच्छी तरीके से चल रहा है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का सेंस हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा रोजी रोटी अच्छा चलना, रोजी रोटी अच्छा चलना, क्या रोजी रोटी या नमक रोटी लिख लो, यहाँ पे साफ हो जाएगा। नमक रोटी, नमक रोटी हो जाएगा, तो नमक भी है, रोटी भी है, क्या नमक रोटी अच्छा चला, तो क्या नमक की रोटी अच्छा चलेगा, नहीं। यानी हमारा परिवार 2 रुपये में, 4 रुपये में, 10 रुपये में रोजी रोटी हमारा क्या ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चलना होना है कि नहीं, तो वही नमक रोटी हो गया। तो नमक रोटी में थोड़ी बस नमक रोटी खा रहे हो वही चल रहा है, नहीं, कहा लिखा कुछ और है, लेकिन शब्द का अर्थ कुछ, भाव कुछ अलग है, वो लक्षणा हो जाएगा। लिखा है 9 2 11, सभी प्रकार की जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ठीक ना, मुहावरे, सभी प्रकार के मुहावरे जो हो गया, लोकोक्तियां हैं, वो क्या कहलाती है, लक्षणा। लिखा कुछ और है, काला अक्षर भैंस बराबर, क्या काला अक्षर है जो भैंस बराबर है, ऐसा कुछ है नहीं, वो लिखा कुछ और, पढ़ा कुछ और जा रहा है। यहाँ पे लिखा है 9 2 11 होना, 9 2 11 यानी इसका तात्पर्य भाग जाना, 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 2 11 होना, तो 9 2 11 तो होता ही है, लेकिन लिखा गया कुछ और, लेकिन कहा जा रहा है कुछ और, तो 9 2 11 होना, है ना। का और कहते हैं कि लाठी चार्ज करना। लाठी चार्ज करना क्या, लाठी को लेकर के प्लग में खोस करके चार्ज करोगे, ऐसा नहीं है, प्लग में खोस करके चार्ज थोड़ी करेंगे, है कि नहीं। तो यानी वहां पे क्या हो जाएगा, जब हम प्लग में खोस कर चार्ज करेंगे, उस शब्द में लिखा गया लाठी चार्ज करना, तो वहां पे यह विधा हो जाएगा। जब वहां पे अर्थ उसका लाठी चार्ज करना मतलब पीटना, लाठी बरसाना, मारना, तो वहां पे स्पष्ट रूप से हो जाएगा क्या, लक्षणा। याद रखिएगा सारे मुहावरे किसमें आते हैं, लक्षणा में आते हैं। अब देखिए कहता है व्यंजना।
व्यंजना मतलब ये होता है कि व्यंग बोलना। ये कहते हैं कहो खूब चल रहा है मजे से, यानी कुछ व्यंग बोलना, यानी उसके बातों को सुनकर ऐसा लगे कि वो व्यंग बोल रहा है। जैसे देखो कह सकते हैं सारा ज्यादा नहीं, जैसे कहते हैं आसान भाषा में कि सूर्य अस्त हो चुका है। क्या है? सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य अस्त अस्त हो चुका है। सूर्य अस्त हो चुका है। देखिए इसका अर्थ ये हुआ सूर्य अस्त हो चुका है, जानते हैं कि वास्तविकता है कि सूर्य अस्त हो चुका है। लेकिन एक बाप अपने बेटे से कहेगा कि बेटा सूर्य अस्त हो चुका है, तो बेटे के मन में एक माइंडसेट आएगा कि हम पिताजी कह रहे हैं कि सूर्य अस्त हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब कापी किताब उठा करके हमें पढ़ना चाहिए। एक माँ अपनी पुत्री से बोलती है कि बेटी सूर्य अस्त हो चुका है, तो वो बेटी समझ जाएगी कि माँ बोल रही है कि सूर्य अस्त हो चुका है, हमें अब क्या करना चाहिए? हमें अब क्या बोलते हैं, घर का खाना वाना बनाना चाहिए, है कि नहीं? अब मैं एक किसान अपने हलधर से, जो हल चलाने वाला है, उससे बोलेगा कि सूर्य अस्त हो चुका है, तो वो किसान समझ जाएगा, हलधर समझ जाएगा कि अब हमें जोतने का, खेत में जो जोत रहा हूँ, इस जोतने के कार्य को क्या करना होगा? समाप्त करना होगा, अब शाम हो चुकी है कि नहीं? यानी इसका सेंस क्या हुआ? अलग अलग तरीके से अलग अलग निकला, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। यानी 3 प्रकार का होता है शब्द शक्ति। अभिधा होता है, लक्षणा होता है, और क्या होता है तीसरा? व्यंजना होता है। अभिधा मतलब होता है ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही। और लक्षणा मतलब होता है नमक रोटी, यानी जो लिखा गया है उसका थोड़ा सा हट के मीनिंग देना, वो क्या कहलाएगा? लक्षणा कहलाएगा। व्यंजना मतलब सबसे हट के मीनिंग देना। इसलिए कहते हैं कि चोर लिखा है, चोर कहेगा अरे आज तो बहुत काली रात है, तो चोर कहा तो हम लोग नॉर्मल क्या समझेंगे? अरे यार सच में कह रहा है आज बहुत काली रात है, तो काली रात होगी। लेकिन चोर का सेंस क्या है कि आज बहुत काली रात है, कहीं पे चोरी करने जाना है, ऐसा उसके मन में चल रहा है। यानी वो बोल रहा है, बोली बोल रहा है, व्यंजना व्यंग बोल रहा है, उसी में व्यंजना में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? व्यंग्यात्मक वर्णन बहुत है। आशा है आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगा होगा और अच्छा लगा होगा। आप भी मेरे दोस्त अपने दोस्तों को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत आप सभी लोगों को